वैलेंटाइन डे का आगाज़ एक रूमी त्यौहार लोपरकालिया की सूरत में हुआ। वैलेंटाइन डे के बारे में यकीन किया जाता है कि उसका आगाज़ एक रूमी त्यौहार लोपरकालिया की सूरत में हुआ। कदीम रूमी मर्द उस त्यौहार के मौके पर अपनी दोस्त लड़कियों के नाम अपनी कमीज़ों की आस्तीनों पर लगाकर चलते थे। बाज़ औक़ात ये जोड़े तोहफ़े का तबादला भी करते थे। बाद में जब उस त्यौहार को सेंट वैलेंटाइन के नाम से मनाया जाने लगा तो उसकी बाज़ रिवायात को बरकरार रखा गया। उससे हर उस फ़र्द के लिए अहम दिन समझा जाने लगा जो रफ़ीक या रफ़ीका हयात की तलाश में था। 17वीं सदी के एक पुरउम्मीद दुशेज़ा से ये बात मंसूब है कि उसने वैलेंटाइन डे वाली शाम को सोने से पहले अपने तकिए के साथ 5 पत्ते टाँके। उसका ख़्याल था कि ऐसा करने से वो ख्वाब में अपने होने वाले खावंद को देख सकेगी। बाद इस लोगों ने तोहफ़े की जगह वैलेंटाइन कार्ड का सिलसिला शुरू कर दिया। 14 फरवरी ये यौम मोहब्बत वैलेंटाइन से मंसूब क्यों किया जाता है? वैलेंटाइन डे के सिलसिले में मोहम्मद अताउल्लाह सदीकी एक और नज़रिया इंतहाई अहम है जिसमें वैलेंटाइन डे को यौम मोहब्बत बनाने के पीछे वजूहात पर भरपूर रोशनी डाली गई है। लिखते हैं उसके मुतालिक कोई मुस्तनद हवाला तो मौजूद नहीं, अलबत्ता एक गैर मुस्तनद ख़याली दस्तां पाई जाती है कि 3री सदी ईस्वी में वैलेंटाइन नाम के एक पादरी थे जो एक राहबा नन की जुल्फ़ गिर के असीर हुए। चूँकि मसीहियत में राहिबों और राहिबात के लिए निकाह ममनू था, इसलिए एक दिन वैलेंटाइन साहब ने अपनी मशूका की तशफ़ी के लिए उससे बताया गया कि 14 फरवरी का दिन ऐसा है, इसमें अगर कोई राहिब या राहिबा सनफ़ी मिलाप भी कर ले तो उससे गुनाह नहीं समझा जाएगा। राहबा ने उन पर यकीन किया और दोनों जोश इश्क में ये सब कुछ कर गुजरे। कलीसा की रिवायात को यूँ धज्जियाँ उड़ाने पर उनका हशर वहीं हुआ जो अमूमन हुआ करता था, यानी उन्हें कत्ल कर दिया गया। बाद में कुछ मंशलों ने वैलेंटाइन साहब को शहीद मोहब्बत के दर्जे पर फायज करते हुए उनकी याद में दीन मनाना शुरू कर दिया। चर्च ने उन खराफात की हमेशा मजम्मत की और उसे जिनसी बेरहरूवी की तबलीग पर मबनी करार दिया। वैलेंटाइन का जुर्म शादी करना। उसकी तारीख मसीही राहिब वैलेंटाइनस या वैलेंटाइन से यूँ जुड़ी है कि जब रूमी बादशाह क्लौदियस को जंग के लिए लश्कर तैयार करने में मुश्किल हुई तो उसने उसकी वजूहात का पता लगाया। बादशाह को मालूम हुआ कि शादीशुदा लोग अपने अहल वायाल और घर बार छोड़कर जंग में चलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उसने शादी पर पाबंदी लगा दी। लेकिन वैलेंटाइन ने उस शाही हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करते हुए न सिर्फ खुद खुफिया शादी रिचा ली बल्कि और लोगों की शादियां भी कराने लगा। जब बादशाह को मालूम हुआ तो उसने वैलेंटाइन को गिरफ्तार किया और 14 फरवरी को उससे फांसी दे दी। वैलेंटाइन डे के बारे में बहुत सी किस्से कहानियां हैं, लेकिन एक बात मुश्तरक है कि ये किसी पादरी की मौत पे मनाया जाता है। इसी दौर में ईसाईयत ने भी चर्च के पादरी उसको जायज़ नहीं कहते, जबकि चर्च ने उन हरफात की हमेशा मजम्मत की और उसे जिनसी बेरहरूई की तबलीग पर मबनी करार दिया। यही वजह है कि 2016 में भी मसीही पादरियों ने उस दिन की मजम्मत में सख्त बयानात दिए। उसी की कड़ी के तौर पर बैंकॉक में एक मसीही पादरी ने बास अफराद को लेकर एक ऐसी दुकान को नजर अतश कर दिया जिस पर वैलेंटाइन कार्ड फरोख्त हो रहे थे। इस्लाम में वैलेंटाइन मनाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं। अगर आपको किसी के साथ मोहब्बत है तो वैलेंटाइन डे मनाने की जगह आप निकाह कर ले, जिसमें बरकत भी है और यह हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी।